तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग आपका क्लास 10th का साइंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, साइंस में भी हमने आपका जो लेक्चर 1 था लेंस का, वो आपका कंप्लीट करवा दिया था। वहाँ हम आपको बताए थे कि आपका मुख्य फोकस क्या है, लेंस क्या है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं और उससे संबंधित सारी परिभाषाएं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग आपका कवर करने वाले हैं किरण आरेख के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब का बनना। तो लेंसों से प्रतिबिंब का बनना का जो पूरा प्रोसेस होता है आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, क्योंकि आप अपने दोस्तों तक जब इसे शेयर करोगे तब उनके तक ये वीडियो पहुंचेगी और वो भी जानेंगे कि इस चैनल पर आपका यूपी बोर्ड का एकदम बेसिक से आपका हाई लेवल तक आपका जो आपका सब्जेक्ट है वो पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो कितना इंटरेस्टिंग रहने वाला है और कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सारे टॉपिक को कवर करते हैं इस वीडियो में, जो टॉपिक हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा किरण आरेख के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब का बनना है, इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे 3 नियम। वो नियम जिनकी मदद से हम अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना देखेंगे, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। तो वो 3 नियम समझते हैं। देखिए, जो हमारा पहला नियम है वो ये कहता है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है या द्वितीय फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। यानी जो जाती है वो उत्तल लेंस के लिए है और जो आती हुई प्रतीत होती है वो अवतल लेंस के लिए है। तो चलिए देखते हैं इसको चित्र के माध्यम से कि कैसे ये आपका जो कथन है वो सत्य होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपका एक लेंस लेंगे। ठीक है, हमने सबसे पहले उत्तल लेंस में समझेंगे। कौन से लेंस में? सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस में समझेंगे। तो उत्तल लेंस में हम लोग समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक लेंस लेंगे। तो हम एक लेंस यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने एक उत्तल लेंस बना लिया। उसके बाद यहाँ कर दिया इसका ऐसे डॉटेड डॉटेड, और यहाँ से खींच दिया आपका मुख्य अक्ष और इसको बता दिया प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, ये हो गया आपका प्रकाशिक केंद्र C। उसके बाद इधर आते हैं तो इधर आपका आ जाएगा, देखिए इधर आपका आ जाएगा F1 और इधर आ जाएगा आपका 2F1। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका F2 और इधर हो जाएगा आपका, यहाँ पर मान लेते हैं 2F2। ठीक है, अब कह क्या रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। तो हम लोग क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को ऐसे गुजारते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर यदि प्रकाश की किरण चलेगी तो ये होता क्या है, इसमें यहाँ पे हम मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे प्रकाश की किरण को गुजार दिए। तो ये कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है। तो द्वितीय फोकस से होकर जाती है, तो जब हम इसको ये अपवर्तन होगा और अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें क्या करेंगी, द्वितीय मुख्य फोकस से होकर चली जाएंगी। ठीक है, इस घटना को हम लोग क्या किए, इसको समझ लिए। यहाँ पर ये प्रकाश की किरण हमने खींचकर किरण आरेख द्वारा समझा दिया। यह पहला नियम था उत्तल लेंस का। यानी यदि कोई प्रकाश की किरण आपका मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने के पश्चात अपवर्तन होता है और अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण जो है वो आपका द्वितीय मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अवतल लेंस में। ठीक है, अब हम लोग किस लेंस में समझेंगे, यहाँ पे अवतल लेंस में। उत्तल लेंस में तो देख लिए, अब हम लोग समझेंगे अवतल लेंस में। यहाँ पे लिख देते हैं अवतल लेंस। अब अवतल लेंस में क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले हम लोग अवतल लेंस बना लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे समझेंगे। देखिए, अवतल लेंस हम एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बना लिए। अब देखिए, ये हो गया आपका, यहाँ पे हम लोग खींच देंगे, ये रहा आपका मुख्य अक्ष और यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र मान लेते हैं C दे दिए। ठीक है, ये प्रकाशिक केंद्र C रहा। अब इसमें जो होता है आपका द्वितीय मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस, ये इस तरफ होता है। यानी
इधर होता है आपका F2, यहाँ पर होता है आपका F2, इधर होता है 2F2 और इधर होता है आपका F1, ठीक है। इधर होता है आपका F1 और इधर होता है आपका 2F1, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है कि इसमें मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चलेगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर हम लोग क्या करते हैं, एक प्रकाश किरण को गुजारते हैं। जब एक प्रकाश किरण को इस तरीके से गुजारेंगे तो प्रकाश किरण क्या करती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, यानी अपवर्तन होगा, अपवर्तन के पश्चात ये क्या करेगी, प्रकाश किरण ऐसे फैल जाएगी। जब ये फैल गई तो ये तो कहीं मिली नहीं, लेकिन यहाँ पे करा यह द्वितीय मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। तो आती हुई कैसे प्रतीत होगी, इसको हम लोग यहाँ पे डॉटेड डॉटेड क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। तो मिला देंगे तो आपको लग रहा है अगर इस प्रकाश किरण को, इसको अगर आप इग्नोर करो तो आप देखोगे कि ऐसा लग रहा है कि प्रकाश F2 से ही निकल रहा है और आगे की तरफ ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आपका प्रथम नियम था, यानी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं या द्वितीय फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो चित्र है, हम आपको चित्र बनाकर समझाए हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमारा जो दूसरा नियम है वो क्या है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो द्वितीय नियम है, यहाँ पर द्वितीय नियम, उसको देख लेते हैं। देखिए द्वितीय नियम क्या कह रहा है कि लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या प्रथम मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी समझिए, कराए लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, तो जो जाती है प्रकाश किरण या प्रथम मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली, जो प्रतीत होगा वो अवतल में होगा और जो जाएगा एक्चुअल में वो उत्तल में होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उत्तल लेंस में देख लेते हैं। यानी उत्तल लेंस में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ये जो कथन दिया है इसको चित्र के माध्यम से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम लोग एक उत्तल लेंस का चित्र इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। देखिए हमने उत्तल लेंस का यहाँ पे चित्र बना दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक मुख्य अक्ष इस तरीके से खींच दिया, ठीक। और यहाँ पे हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र, यानी इसको इस तरीके से डॉटेड डॉटेड कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हम लगा दिए C, ठीक है। अब ये हो गया आपका, देखिए यहाँ पर आपका हो गया ये, मान लेते हैं यहाँ पे है आपका F1, यहाँ पर है आपका 2F1, ठीक है। और यहाँ पर है आपका F2, यहाँ पर है आपका 2F2, ठीक है। अब देखिए अब होता क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर, यानी यहाँ से होकर चलने वाली प्रकाश की किरण होती क्या है कि लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी ये प्रकाश किरण चली तो ठीक, लेकिन ये क्या होगी, आगे चलकर मुख्य अक्ष के इस तरीके से समांतर हो जाएगी। किस में हुआ है, उत्तल लेंस में। लेकिन अब बात कर लेते हैं आपका अवतल लेंस में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अवतल लेंस। ये नियम है, आपको समझना चाहिए, ठीक है। देखिए अवतल लेंस में यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग अवतल लेंस बना लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक अवतल लेंस बना दिया, ठीक है। अवतल लेंस बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये कहा है मुख्य अक्ष खींचने के लिए मुख्य अक्ष खींच लेंगे। तो देखिए मुख्य अक्ष हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे हमने मुख्य अक्ष खींच लिया और यहाँ पे हमने बना दिया आपका प्रकाशिक केंद्र यहाँ पे C, और यहाँ पे इसका F2 होता है। देखिए इसमें उल्टा होता है, माने F1 तो इसमें होता है लेकिन यहाँ F2 होता है, और यहाँ पर क्या होता है आपका 2F2, ठीक है। और यहाँ पर होता है आपका, मान लेते हैं F1, और इधर हो गया आपका 2F1, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि देखिए प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, तो जा तो यहाँ पे रही है उत्तल में, या प्रथम मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली। तो ये यहाँ पे देखिए अवतल में प्रथम मुख्य फोकस यहाँ पर है। अब इस तरफ प्रकाश की किरण क्या करेगी, जाएगी, ठीक है। तो जब इस तरफ प्रकाश की किरण जाएगी तो ये होगा क्या, देखिए जब इस तरफ प्रकाश किरण जाएगी तो हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रकाश किरण को गुजार लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्रकाश किरण को यहाँ पे गुजारने का यहाँ पे चित्र से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्रकाश किरण ऐसे गुजरी, ठीक है। अब देखिए जब ये प्रकाश किरण गुजरी तो ये क्या होगा,
अपवर्तन होगा और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, ऐसे समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक्चुअल में जा तो रहा था 2f1 की तरफ, लेकिन क्या हुआ, अपवर्तन हो गया और प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या हो गया, समांतर हो गया। तो जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो गया तो हम लोग क्या किए कि यहाँ पे प्रकाश किरणों की कहा है ना कि प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होती हैं, समांतर हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये प्रकाश किरण क्या हो गया, एक्चुअल में मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। मतलब जा तो रहा था यहाँ पे देखिए 2f1 की तरफ, लेकिन हुआ क्या, प्रकाश का अपवर्तन हो गया और अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरण क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गए। तो उम्मीद करते हैं आपको चित्र से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे नियम के तरफ और देख लेते हैं कि हमारा तीसरा नियम क्या है। देखिए हमारा जो तीसरा नियम है वो है आपका प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि प्रकाशिक केंद्र की ओर जाने वाली, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उत्तल लेंस और अवतल लेंस बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं उत्तल लेंस में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। यानी जो भी प्रकाश किरणें क्या करती हैं, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हैं, ठीक है, उनमें अपवर्तन होगा और अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें क्या होंगी, बिना विचलित हुए, मतलब अपना मार्ग बदले बिना वो वापस क्या करती हैं, आगे अपने मार्ग पर लौट जाती हैं, मतलब आगे बढ़ जाती हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग लेंस बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने लेंस बना लिया। ये लेंस आपका कौन सा है, ये लेंस है आपका उत्तल लेंस। ठीक है, यहाँ पे उत्तल लेंस हमने क्या किया, बना लिया। अब देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ हो गया आपका मुख्य अक्ष, ठीक है, यहाँ हो गया आपका क्या, मुख्य अक्ष, और ये हो गया आपका, मान लेते हैं यहाँ पे हमने खींचा f1 और यहाँ पे खींचा 2f1, ठीक है, और यहाँ पे खींचा आपका f2 और यहाँ पर हो गया आपका 2f2। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपको प्रकाशिक केंद्र को फोकस करना है। प्रकाशिक केंद्र को फोकस करने से मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए प्रकाशिक केंद्र को हम कहाँ से दर्शा दें, यहाँ ऐसे दर्शा देते हैं। देखिए ये C जो आपको दिख रहा है प्रकाशिक केंद्र, इस पर फोकस करिए। कह रहा है कि यदि इससे होकर कोई प्रकाश किरण गुजरेगी तो हम लोग क्या करते हैं, इससे होकर एक प्रकाश किरण को ऐसे गुजार देते हैं। तो देखिए इससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, मतलब इसमें कोई विचलन देखने को नहीं मिलेगा। किसमें, उत्तल लेंस में। और यही हाल है आपका अवतल लेंस का। तो चलिए हम लोग अवतल लेंस बना के देख लेते हैं। देखिए अब बात करने वाले हैं हम लोग किसमें, अवतल लेंस में। तो यहाँ पे लिख देते हैं अवतल लेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अवतल लेंस हम लोग क्या करते हैं, पहले बना लेते हैं। तो अवतल लेंस यहाँ पे इस तरीके का हमने खींच लिया। देखिए चित्र से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्र से यदि आप समझेंगे तो सारी चीजें आपको एकदम समझ में चली आएंगी। देखिए ये हो गया आपका, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको मान लिया C। ये आपका क्या है, ये C है, मतलब प्रकाशिक केंद्र है। अब होगा क्या, इधर देखिए यहाँ पर अब प्रकाश किरणें क्या करेंगी, यहाँ पे हम आपका प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारेंगे, यानी इसमें भी प्रकाश किरण को कहां से गुजारेंगे, प्रकाशिक केंद्र से। तो यदि प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश किरणों को गुजारते हैं तो देखा जाता है कि ये प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग पर चली जाती हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा नियम था, तीसरा नियम। ये हमने समझा अवतल लेंस में और ये हमने समझा उत्तल लेंस में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो तीनों नियम है आपका प्रकाश का वो समझ में आया होगा। इसी के माध्यम से हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे सीखने वाले हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, आगे का जो हमारा टॉपिक है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। देखिए अब आ गया आपका लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना में हम लोग क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने में 6 स्थितियां आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, जिसमें हम लोग पहली स्थिति से शुरुआत करते हैं। तो जो हमारा पहला स्थिति है वो क्या कहता है, यहाँ पे हम लोग पहला कंडीशन कह रहा है कि जब वस्तु
अनंत पर स्थित हो, यानी वस्तु कहां पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। तो देखिए जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो माना जाता है कि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी। ठीक है, यानी जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी तो क्या घटना होता है, आपको प्रथम नियम से समझना पड़ेगा। प्रथम नियम क्या था, हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो यहाँ पे जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, तो हमने लिखा है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा व लेंस के द्वितीय फोकस तल में प्राप्त होता है। देखिए वास्तविक प्राप्त होगा, उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा, लेंस के द्वितीय फोकस तल में प्राप्त होता है। जो पहले की किताबें आती थी उसमें लिखा होता था आपका जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बहुत छोटा बिंदु के आकार का मुख्य फोकस पर बनता है, लेकिन जो अब की किताबें आ रही हैं उसमें फोकस तल जोड़ दिया है। तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं, फोकस तल को ही आपका प्रतिबिंब में दर्शाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, लेंस। तो हमने यहाँ पे बना लिया आपका उत्तल लेंस। ठीक है, यहाँ पे उत्तल लेंस हमने क्या किया, बना लिया। तो यहाँ पे हम उत्तल लेंस बना लिए। तो चित्र के माध्यम से देखिए कैसे हम चित्र बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको यदि आप समझ गए तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, रटने लगते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, ये हो गया आपका सी। अब देखिए अब होगा क्या कि यहाँ पे वस्तु कहाँ स्थित है, वस्तु स्थित है अनंत पर। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे यहाँ पर है आपका F1, यहाँ पर है 2F1, यहाँ पर है आपका F2 और यहाँ पर है आपका 2F2। ठीक है, और 2F1 से इस तरफ की दूरी जो है वो अनंत मानी जाती है। तो अब प्रकाश की किरणें कहाँ से चल रही हैं, अनंत से। तो अनंत से जब प्रकाश किरण चलती है तो वो मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर होती है, इस तरीके से। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरणें चलेंगी तो लेंस से अपवर्तन होगा और अपवर्तन के पश्चात आपको जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो यहाँ पे जो प्रकाश किरण होगा वो द्वितीय मुख्य फोकस से ऐसे होकर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब प्रकाश किरण ऐसे निकल जाएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनने लगेगा, मुख्य फोकस यानी F2 पर बनने लगेगा और फोकस तल में बनने लगेगा। हम यहाँ पे मुख्य फोकस पर बना दिए हैं, लेकिन ये प्रकाश किरण थोड़ा और नीचे से जाएगी और प्रतिबिंब कहाँ बनने लगेगा, फोकस तल में बनने लगेगा। ठीक है, तो ये आपका रहा पहला चित्र आपका उत्तल लेंस का। ठीक है, उत्तल लेंस का पहला चित्र है जब वस्तु कहाँ स्थित होती है, अनंत पर स्थित होती है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब होता है आपका वास्तविक। ठीक है, उसके बाद होता है उल्टा, उसके बाद वस्तु से छोटा। ठीक है, और फोकस तल में बनता है। फोकस तल या F2 पर आप लिख देंगे तब पर भी आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरा स्थिति में। हमारा जो दूसरा स्थिति है उसको देख लेते हैं। देखिए स्थिति नंबर 2 को यदि देखें तो लिखा है जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच स्थित हो। अब वस्तु को हम लोग क्या कर रहे हैं, पास ला रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग चित्र बना लेंगे। चित्र बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक चित्र बना लेते हैं। यहाँ पे हम चित्र बना लिए। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रकाशिक केंद्र। मुख्य अक्ष भी हमने खींच लिया। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका C। यहाँ लिखेंगे आप F1, यहाँ लिखेंगे आप 2F1, यहाँ लिखेंगे आप F2 और यहाँ लिखेंगे आप 2F2। ठीक है, अब देखिए अब वस्तु कहाँ है, अब वस्तु है अनंत और 2F1 के बीच में, यानी वस्तु की स्थिति बताएं तो वस्तु यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि 2F1 से पहले जो है वो अनंत है। यहाँ पर वस्तु है तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, अपवर्तन होगा और अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, प्रकाश किरण द्वितीय मुख्य फोकस से होकर ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक प्रकाश किरण को हम लोग क्या करेंगे, प्रकाशिक केंद्र से ऐसे गुजारेंगे। तो जब प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे तो जब प्रकाशिक केंद्र से होकर ऐसे प्रकाश किरण जाएगी तो प्रकाश किरणें कहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, यहाँ पे। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो प्रकाशिक किरणें जो हैं वो F2 और 2F2 के बीच एक दूसरे को काट रही हैं। तो प्रतिबिंब जो हमारा है वो यहीं पर बनेगा। यानी अगर इसको हम माने A, इसको माने B
तो ये हो जाएगा आपका कितना बी डैश और ये हो जाएगा आपका ए डैश। ठीक है, अब देख लेते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना है। देखिए वस्तु को जब अनंत और 2f1 के बीच रखेंगे, यानी वस्तु को जब आप अनंत व 2f1 के बीच रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए वस्तु का प्रतिबिंब सबसे पहले बनेगा वास्तविक। ठीक है, सबसे पहले कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। उसके बाद कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। देखिए ये वास्तविक है और उल्टा भी बना है। और उसके बाद कैसा बन रहा है, उसके बाद बन रहा है आपका वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु से कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा। यहाँ पे हमने लिखा भी है, देखिए यहाँ पे वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा व लेंस के दूसरी ओर f2 व 2f2 के बीच प्राप्त होता है। तो देखिए f2 व 2f2 के बीच प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एकदम आराम से चित्र से समझिए और सारे टॉपिक को एकदम नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। यानी जब किसी वस्तु को अनंत व 2f1 के बीच रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब f2 व 2f2 के बीच बनता है। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे जो है आपका तीसरा स्थिति का जो प्रतिबिंब है वो बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2f2 पर बनेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए लिखा है जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो। तो पहले हम प्रतिबिंब की स्थिति छोड़ देते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि 2f1 पर स्थित आपका वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे लिखा 2f2 पर प्राप्त होता है। तो चलिए हम लोग चित्र बनाते हैं और चित्र के माध्यम से क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, क्योंकि चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्र हम यहाँ पे खींच लिए। देखिए यहाँ पे हम चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। इसका जो चित्र है तीसरे वाले का वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि अभी आप देखोगे कैसे डिफिकल्ट होता है। ठीक है, यदि आप एकदम बिगिनर हैं तो आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। मतलब कोई टॉपिक एडवांस नहीं, कुछ नहीं, कोई ट्रिक नहीं, आराम से पढ़िए, अपना बेसिक से सीखते चलिए। और जो लोग एकदम बेसिक से तैयार अपना कर लेते हैं वो पेपर में बहुत स्ट्रांग पोजीशन रखते हैं, क्योंकि उनका बेसिक क्लियर है तो मान लेते हैं उनका एडवांस भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2f2। अब यहाँ पे मुसीबत ये होती है, अभी देखिए वस्तु को कहाँ रखे हैं, जब वस्तु 2f2 पर स्थित हो। तो वस्तु अब कहाँ स्थित है, 2f2 पर। तो यहाँ पे हम वस्तु को 2f2 पर यहाँ पे दिखा देते हैं कि वस्तु देखिए यहीं पे स्थित है। अब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक प्रकाश किरण लेते हैं, ऐसे गुजारते हैं। तो यहाँ से जो प्रकाश किरणें चलेगी वो आप जानते हो f2 से होकर चली जाएगी अपवर्तन के पश्चात, क्योंकि पहला नियम यही आपका कहा था। तो अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो गया, f2 से होकर चली गई। अब दूसरी प्रकाश की किरण लेते हैं। तो चलिए दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरी प्रकाश की किरण होगी वो कैसे होकर जाएगी, तो यहाँ से दूसरी प्रकाश किरण को हम लिए और प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारे, और ये प्रकाशिक केंद्र से होकर ऐसे गुजारे तो एक दूसरे को कहाँ काट रहा है, ये दूसरे को देखिए यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे। ठीक है, हमारा चित्र तो बहुत आसानी से बन गया, हम सोचे नहीं थे कि ये बनेगा। ठीक है, तो देखिए लहा के थोड़ा सा बना दिए हैं इसको। आप अपने जब अरेंज करोगे ना तो ये यहाँ पे कटवे नहीं करेगा आपसे। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, तो बनाने में थोड़ा सा इसमें दिक्कत होती है। तो यहाँ पे इसको हमने क्या किए, ऐसे मिला दिए। ठीक है, ऐसे जब आप इसको मिलाओगे तो देखोगे कि यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है 2f2 पर। अब देखिए जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो, अब पढ़िए, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर तथा लेंस के दूसरी ओर 2f2 पर प्राप्त होता है। तो देखिए लेंस के दूसरी ओर 2f2 पर बना कि नहीं बना, आप कहोगे जी बिल्कुल बना है। किस लेंस की बात हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। 6 कंडीशन है जिसमें से 3 कंडीशन आपका खत्म हो चुका है। अब चौथा कंडीशन, 5वां कंडीशन है, 6वां कंडीशन देख लेते हैं, फिर देखते हैं आपका अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए चौथा देखते हैं। चौथा जो है आपका यहाँ पे देखिए लिखा है जब वस्तु 2f1 तथा f1 के बीच स्थित हो, 2f1 तथा f1 के बीच स्थित है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आपका चित्र खींच कर समझ लेते हैं।
देखिए हमने यहाँ पे खींचा एक उत्तल लेंस और उसके बाद इसका बनाया मुख्य अक्ष, ठीक है, और यहाँ पर इसको हमने डॉटेड डॉटेड कर दिया। अच्छा, ये डॉटेड डॉटेड इसलिए किया जाता है, देखिए ये कांच से बना होता है, दो कांच के खोखले गोले होते हैं, ठीक है, इन गोलों को जोड़ा गया है, ये दर्शाने के लिए यहाँ पे डॉटेड लगाया जाता है। तो यहाँ पे 2F1 2F2, यहाँ पर F2 और यहाँ पर 2F2, ठीक है, 2F2। अब देखिए अब वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है, 2F1 तथा F1 के बीच में। तो चलिए हम लोग वस्तु को यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे हमने वस्तु को रख दिया। अब यहाँ से प्रकाश किरण को गुजारेंगे, तो प्रकाश किरण को ऐसे यहाँ से गुजार देंगे। अब देखिए यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे गुजरी, अपवर्तन होगा, अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, प्रकाश की किरणें आपका F2 से होकर निकल जाएंगी, ठीक है, प्रकाश किरणें क्या हो गई, F2 से होकर निकल गई। अब एक प्रकाश किरण गुजारेंगे हम लोग प्रकाशिक केंद्र C से, यहाँ पे आपका प्रकाशिक केंद्र C है, जहां से होकर एक प्रकाश किरण को हम लोग क्या करने वाले हैं, गुजारने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से एक प्रकाश किरण को ऐसे गुजारते हैं। जब इस प्रकाश किरण को गुजारेंगे इस तरीके से, तो देखिए ये एक दूसरे को कहाँ काट रहा है, ये एक दूसरे को यहाँ पे काट रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चित्र में थोड़ा सा गलती हो गया हमसे। गलती क्या हुआ है कि यहाँ पे देखिए ये 2F2 व F2 के बीच काट रहा है, लेकिन काटना कहाँ चाहिए, 2F2 व अनंत के बीच इसको काटना चाहिए। तो ऐसे गलतियां होती हैं। अब देखिए इस गलती को सुधारेंगे कैसे, यहाँ पे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। आप जब इसको चित्र को बनाओगे, यानी जब आप इस चित्र को बनाना, तो F2 तो लिखना, लेकिन 2F2 मत लिखना। जहां एक दूसरे को काटेगा उसके जस्ट पहले, यानी यहाँ पे लिख देना आप 2F2। उसके बाद जो ये मिला रहा है यहाँ से ऐसे मिला देना। अब देखिए यहाँ से हम मिला दिए, हमारा काम हो गया। अगर आप पेपर में क्या करोगे, 2F2 लिख दोगे, तो अगर नहीं काटा तो आपको फिर से कटपीट करना पड़ेगा, मतलब उसको काट के दूसरा बनाना पड़ेगा, जिससे काफी भद्दी लगेगी। तो आप ये तरीका अपनाना, पहले किरण आरेख खींच लेना तब नामांकन करना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बनने लगा, F2 व 2F2 नहीं, 2F2 व अनंत के बीच, यानी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा व 2F2 तथा अनंत के बीच प्राप्त होता है। तो यार 2F2 तथा किसके बीच बनने लगा, अनंत के बीच बनने लगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो चित्र है ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं अपना आपका पांचवा स्थिति देखने। तो चलिए पांचवा स्थिति को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पांचवा जो स्थिति है बहुत ही शानदार है और बहुत ही आसानी में आपको समझ में आने वाली है। देखिए जब वस्तु प्रथम फोकस F1 पर स्थित हो, प्रथम फोकस F1 पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा व अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पर। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उत्तल लेंस बना के इसको समझ लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एक उत्तल लेंस बनाया, यहाँ हमने दर्शाया इसको डॉटेड डॉटेड, और ये बन गया आपका C, ठीक है। यहाँ हमने इसको दर्शा दिया C है, और यहाँ पर है आपका F1, यहाँ पर है आपका 2F1, यहाँ पर है आपका F2, और यहाँ पर है आपका 2F2, ठीक है। अब देखिए अब होता क्या है कि यहाँ पर प्रकाश मतलब वस्तु को कहाँ रखा गया है, F1 पर। तो यहाँ पे वस्तु को रख दिया गया है। जब यहाँ पे वस्तु को रखा गया है, अब होगा क्या कि यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे हम लोग गुजारेंगे। तो आप जानते हो ये प्रकाश किरण कहाँ से होकर निकलेगी, F2 से होकर निकलेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से F2 से होकर प्रकाश किरण निकलेगी। अब हो क्या रहा है कि अब देखिए अब यहाँ से एक प्रकाशिक केंद्र से होकर प्रकाश किरण को ऐसे गुजारेंगे। जब इस प्रकाशिक केंद्र से होकर प्रकाश किरण को गुजारेंगे तो देखेंगे कि ये प्रकाश किरण और ये प्रकाश किरण एक दूसरे को कहीं काट ही नहीं रही हैं, ये एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। तो जब समांतर हो जाती हैं तो माना जाता है कि ये प्रकाश किरणें यहाँ नहीं मिलती, अनंत पर मिलती हैं, ठीक है। मतलब ये जो प्रकाश किरणें यहाँ से समांतर दिखती हैं, आगे जाकर अनंत पर मिल जाती हैं। तो निष्कर्ष निकाला गया कि तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, अनंत पर बनता है। कहाँ पे बनता है, अनंत पर। तो ये प्रतिबिंब अब जो बनेगा वो बनेगा अनंत पर। तो उम्मीद करते हैं आपको इस चित्र से पूरा का पूरा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका लास्ट कंडीशन, आपका
उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने का। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने का आखिरी जो कंडीशन है वो है स्थिति नंबर 6वां। क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि जब वस्तु प्रथम फोकस F1 तथा प्रकाशीय केंद्र C के बीच स्थित हो। ठीक है, अब कहाँ है वस्तु है आपका F1 व C के बीच। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति को देख लेते हैं। लिखा है वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा व वस्तु की ही ओर अनंत तथा प्रथम फोकस F1 के बीच बनता है। कहाँ बनता है, प्रथम फोकस F1 के बीच। अब देखिए कैसे इसका चित्र होगा, इसको चित्र से समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमने बनाया एक आपका उत्तल लेंस। ठीक है, ये रहा इसका डॉटेड पॉइंट और यहाँ हमने दिया, यहाँ पे हम खींच लेते हैं इसका इस तरीके से आपका मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष क्या है हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, वहां से आप इसको देख के कवर कर लीजिए। ये है इसका प्रकाशिक केंद्र C। अब देखिए अब होता क्या है, इसका ये जो F1 है इसको लिख देते हैं, यानी F1 यहाँ हो गया, ये हो गया आपका 2F1, ये हो गया आपका F2, यहाँ पर हो गया 2F2। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है, तो वस्तु को रखा जा रहा है आपका F1 व C के बीच, मतलब वस्तु को कहीं यहाँ रखा जा रहा है। अब जब यहाँ रखा जा रहा है तो यहाँ से होकर प्रकाश किरण चलेगी। तो जब प्रकाश किरण यहाँ से होकर चली तो देखिए यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे चली। अब प्रकाश किरण चलने के पश्चात क्या होगा, आपको पता है कि ये प्रकाश किरण आगे चलकर F2 से ऐसे होकर चली जाएगी। ये F2 से होकर ऐसे चली गई। अब देखिए अब एक प्रकाश किरण को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से गुजारेंगे। देखिए एक प्रकाश किरण को हम लोग क्या करेंगे, प्रकाशिक केंद्र से ऐसे गुजारेंगे। तो जब प्रकाशिक केंद्र से ऐसे गुजारेंगे तो देखिए ये प्रकाश किरण इस तरफ तो कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये भी क्या हो जाती हैं एक दूसरे के समांतर। तो होगा क्या कि यहाँ पर हम लोग जो ये आपका प्रकाश किरण है ये वाला, यहाँ पे इस प्रकाश किरण को हम लोग ऐसे आगे बढ़ाएंगे डॉटेड डॉटेड करके, मतलब डॉटेड डॉटेड करके ऐसे आगे बढ़ाएंगे और मानेंगे कि ये प्रकाश किरण यहाँ से होकर आपका जा रहा है, और इसको भी ऐसे डॉटेड डॉटेड करके क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो जब आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे ये आपका जो प्रतिबिंब बनेगा ये बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है। कहाँ बन रहा है, 2F1 और अनंत के बीच बन रहा है, यानी लिखा है ना वस्तु की ही ओर अनंत तथा प्रथम फोकस के बीच। देखिए प्रथम फोकस और अनंत के बीच तो 2F2 भी आता है, तो प्रथम फोकस और अनंत के बीच हमारा वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो गया, बनने लगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वस्तु की ओर बन रहा है, आपका आभासी बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का 6 कंडीशन समझ में आया होगा। बहुत बेसिक तरीके से हमने इसमें समझाने की कोशिश आपको किया है। अब 2 कंडीशन बचते हैं अवतल लेंस के, उसको भी देख लेते हैं बहुत जल्दी से। देखिए हम लोग अब देखेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, 3 नियम शुरू में हम लोग पढ़ चुके हैं, सारे नियम हमको पता है, बस आपको चित्र बना के उसको समझना है। देखिए जो यहाँ पे पहला कंडीशन है, कह रहा है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर अनंत पर स्थित वस्तु है, तो आपको भी पता है पहले कंडीशन में आपने पढ़ा है कि अनंत पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका प्रथम मुख्य फोकस पर बनता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको एज इट इज खींच लेते हैं। अब यहाँ पे हम खींचते हैं आपका मुख्य अक्ष। अब यहाँ पे होगा आपका देखिए C। यहाँ पर देखिए अवतल लेंस में उल्टा होता है, यानी ये होगा आपका F2, इधर होगा आपका 2F2। ठीक है, और इधर होगा आपका F1। अब वस्तु अनंत पर स्थित है, तो अनंत पर स्थित तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। तो यहाँ पे देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें जब चलेंगी इस तरीके से, यहाँ पे हम ये कलर ले लेते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे प्रकाश किरण चलेंगी। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चलेंगी तो लेंस से अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, प्रकाश किरणें ऐसे फैल जाएंगी। ठीक है, जब प्रकाश किरणें ऐसे फैलेंगी तो ये तो कहीं मिले नहीं रहा है, तो आप इसको क्या करोगे, डॉटेड डॉटेड करके पीछे मिलाओगे। ठीक है, यानी डॉट डॉट करके क्या करोगे, इस तरीके से ऐसे पीछे मिलाओगे। जब ऐसे पीछे मिलाओगे तो देखोगे कि ये प्रकाश किरणें कहाँ से जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, तट F2 से। कहाँ से, F2 से।
अब प्रतिबिंब की स्थिति में आप पढ़िए, वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से अत्यंत छोटा व लेंस के द्वितीय फोकस पर बनता है। तो कहाँ ये बन रहा है? लेंस के द्वितीय फोकस पर बन रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में बहुत आसानी से आया होगा। हमने चित्र से भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे कंडीशन में। देखिए हमारा जो दूसरा कंडीशन है वो कह रहा है कि जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो, यानी जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित है। तो वस्तु जब अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित है तो हम लोग क्या करेंगे? चित्र से समझेंगे। देखिए यहाँ पे हमने बना लिया आपका अवतल लेंस, ठीक है। यहाँ पे हमने अवतल लेंस बना लिया, ये हमने इसको डिवाइड कर दिया और यहाँ हो गया इसका मुख्य अक्ष। ऐसे हमने मुख्य अक्ष खींचा, ये हो गया आपका यहाँ पे C, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? C लिख दिया। ये है आपका F2 और ये है आपका F1। अब देखिए अब हो क्या रहा है कि वस्तु कहाँ स्थित है? वस्तु स्थित है आपका अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच। तो देखिए जब वस्तु अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित होता है, मान लेते हैं वस्तु यहाँ स्थित है। अब यहाँ जब ये वस्तु स्थित है तो यहाँ से प्रकाश किरण चलेगी। तो जब यहाँ से प्रकाश किरण चलेगी, देखिए यहाँ से हमने क्या किया? इस तरीके से प्रकाश किरण को ऐसे गुजार दिया। तो आप जानते हो कि लेंस से अपवर्तन होगा और अपवर्तन के पश्चात क्या होगा? प्रकाश किरण ऐसे फैल जाएंगी। उसके बाद क्या करोगे? आप एक दूसरी प्रकाश किरण को इस तरीके से गुजारोगे, ठीक है। एक दूसरी प्रकाश किरण को इसके प्रकाशिक केंद्र से ऐसे गुजारोगी, जो कि बिना अपवर्तित हुए, मतलब बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर सीधे निकल जाती है। अब यदि आप इन दोनों को मिलाओ, यानी इन दोनों को ऐसे मिलाओ, ठीक है, ऐसे मिला दोगे तो आप देखोगे कि ये प्रकाश किरणें कहाँ एक दूसरे को काट रही हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो जब यहाँ हो रही हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? इस तरीके का ऐसे आपका बना लेते हैं प्रतिबिंब। तो ये जो प्रतिबिंब बना है ये कैसा प्रतिबिंब है? अब आप इसको नोटिस करिए। वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु से बहुत छोटा है, लेंस की ही तरफ बना है। कहाँ बना है? प्रकाशिक केंद्र व F2 के बीच बना है। तो देखिए वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा व लेंस के द्वितीय फोकस F2 तथा प्रकाशिक केंद्र C के बीच प्राप्त होता है। यानी जो वस्तु है वो आभासी सीधा लेंस की ही तरफ आपका F2 व C के बीच प्राप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। हमने लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना इस टॉपिक में पूरा का पूरा समझा है, ठीक है। जिसमें हमने पहला टॉपिक समझा तीनों आपके नियम, उसके बाद अवतल लेंस द्वारा 6 आपके प्रतिबिंब बनने की स्थिति, और उसके बाद उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने की 6 स्थितियां, उसके बाद अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने की 2 स्थितियां हमने इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर किया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि अभी तक चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और पहले से सब्सक्राइब करके रखे हैं तो नीचे शेयर का बटन होगा, उसको क्लिक करिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।